Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Let's back to our online classes. Chapter number 9. Scratch. प्रीवियस लेक्चर में हमने एनिमेशन क्रिएट करना सीखा था, जिसमें हमने लर्न किए थे डिफरेंट ऑप्शंस लाइक से, थिंक, देन आफ्टर स्विच कॉस्ट्यूम्स एंड सो ऑन. ओके, आज हम सीखने वाले हैं चेंज कलर इफेक्ट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द चेंज कलर इफेक्ट. द ब्लॉक set color effect tool helps you to change the color of the sprite and add some graphic effects. हम इस कलर इफेक्ट ब्लॉक की मदद से हमारे स्प्राइट का कलर चेंज कर सकते हैं या फिर ग्राफिक्स इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं. ओके, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द ब्लॉक एंड सिलेक्ट वन ऑफ द इफेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. हम यहाँ पर जो ब्लॉक में ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर क्लिक करके उसमें से इफेक्ट चूज कर लेंगे एंड सेट द कलर बाय टाइपिंग अ नंबर इन प्लेस ऑफ 0. द ब्लॉक चेंज कलर इफेक्ट बाय 0 विल चेंज द कलर बाय द नंबर यू इंसर्ट इन प्लेस ऑफ 0. जो नंबर आप इंसर्ट करोगे 0 की प्लेस पर वो यहाँ पर हमारे ब्लॉक में राइट डाउन हो जाएगा. So every time you click on the block, the color will change. This is very useful in animation. With the help of this box, you can make the sprite keep changing its color. इस बॉक्स की मदद से हम हमारे स्प्राइट के कलर चेंज कर सकते हैं. एंड ये जो कंसेप्ट है, ये जो ब्लॉक है, वो एनिमेशन में एकदम यूजफुल इफेक्ट है. ओके, then after है set size. the block set size is used to change the size of sprite. यहाँ से हम sprite की size change कर सकते हैं using set size block. to double the size enter 200. to reduce the size to a half enter 50. the block change size by 10 will change the size of the sprite by the number you enter. जो नंबर आप यहाँ पर ब्लॉक में ऐड करोगे उस नंबर के अकॉर्डिंग हमारे स्प्राइट की साइज चेंज हो जाएगी. दिस इज वेरी यूजफुल इन एनिमेशन. विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक यू कैन मेक द स्प्राइट कीप चेंजिंग इट्स साइज. ओके, देन आफ्टर है क्लियर ग्राफिक इफेक्ट्स. You can clear all the graphic effects by using the block clear graphic effects. This will remove all the effects that have been added to the sprite. जैसे हम डिफरेंट ब्लॉक की मदद से डिफरेंट इफेक्ट हमारे स्प्राइट पर अप्लाई कर रहे थे, तो अब ये सारी इफेक्ट्स अगर हमें क्लियर करनी है तो हम कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे? हम यूज कर सकते हैं क्लियर ग्राफिक इफेक्ट्स ब्लॉक. ओके, जिसकी मदद से हमारे स्प्राइट पर जितनी भी इफेक्ट्स अप्लाइड की गई है वो सारी रिमूव हो जाएगी. इट विल बी बैक टू द इट्स ओरिजिनल साइज एंड कलर. ओके, इस ब्लॉक का यूज करने से हमारा स्प्राइट उसकी ओरिजिनल साइज और कलर में चेंज हो जाएगा. इट मीन्स कि जो सारी इफेक्ट्स थी वो सारी रिमूव हो जाएगी. Then after है pen block menu. The pen block menu make the sprite draw a line or leave a trail as it moves. Okay? पेन ब्लॉक मेनू का क्या यूज है? जैसे जैसे स्प्राइट मूव होगा वैसे लाइन ड्रॉ होगी और लीव अ ट्रेल एज इट मूव्स. जैसे स्प्राइट मूव होगा ऐसे उसके पीछे पीछे उसकी ट्रेल लीव होती जाएगी. पेन डाउन एंड पेन अप. To make the sprite leave a trail, you have to bring the pen down by using up the block pen down from the pen menu. To make the sprite stop up drawing the trail, use the block pen up. It means कि जैसे हमने pen down और pen up लोगो में यूज किया था वैसे ही यहाँ पर pen up and pen down कमांड्स है. यूजिंग पेन डाउन कमांड जैसे जैसे हमारा स्प्राइट मूव होगा वैसे वैसे उसकी ट्रेल बनती जाएगी. और अगर हमें ये ड्राइंग स्टॉप करनी है तो हम यूज करेंगे पेन अप कमांड. ओके,
नेक्स्ट वन इज सेट और चेंज पेन कलर। अगर हमें पेन का कलर चेंज करना है, सो हाउ कैन वी डू इट? Let's see. You can use the block set pen color to 0 to change the color of the pen. The colors range from 0 to 200. 0 is red, 70 is green, 130 is blue and 170 is magenta. ये जो है वो कलर कोड्स है। हम 0 to 200 किसी भी कलर का कोड यूज करके हमारी पेन का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे कलर्स के कोड हमें दिए गए हैं। लाइक 70 इज फॉर रेड कलर, 130 इज फॉर ग्रीन कलर, 130 इज फॉर ब्लू कलर एंड 170 इज फॉर magenta कलर। ओके, द पेन ब्लॉक चेंज पेन color by 10 will change the color of the sprite by the number you enter. It is very useful in animation. With the help of this block, you can make the sprite keep changing the color of the trail. Okay? जैसे जैसे आपकी ड्राइंग में आपको कलर्स चेंज करने हैं तो आप सेट पेन कलर का जो ब्लॉक है उसका यूज करके आप अपनी ड्राइंग की जो लाइन है उसका कलर चेंज कर सकते हो। देन आफ्टर है सेट और चेंज पेन साइज। यू कैन यूज द ब्लॉक सेट पेन साइज टू 1 टू चेंज द थिकनेस ऑफ द पेन। यहां से हम क्या चेंज कर सकते हैं? थिकनेस ऑफ द पेन। द change pen size by 1 block will change the thickness of the sprite by the number you enter. जैसे जैसे नंबर आप इनपुट करोगे उस नंबर के अकॉर्डिंग हमारी पेन की थिकनेस चेंज होगी। इट इज वेरी यूजफुल इन एनिमेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक यू कैन मेक द स्प्राइट कीप चेंजिंग द थिकनेस ऑफ द ट्रेल। यू कैन यूज द क्लियर ब्लॉक टू क्लियर ऑल लाइन्स मेड बाय द स्प्राइट। हम किस ब्लॉक का यूज कर सकते हैं? अगर हमें हमारे स्प्राइट ने जो लाइन्स ड्रॉ की है वो सारी क्लियर करनी है तो हम यूज करेंगे क्लियर ब्लॉक। ओके, यहाँ पर जो वर्कआउट है इस चैप्टर के वो सारे वर्कआउट हम जब हमारी लैब स्टार्ट होगी तब फिनिश करेंगे, बिकॉज ये सारे वर्कआउट प्रैक्टिकली परफॉर्म करने होंगे। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है साउंड ब्लॉक मेनू। द साउंड ब्लॉक मेनू लेट्स your sprite make sounds as it perform on the stage. Using sound block menu हमारे sprite से हम sounds perform कर सकते हैं। Okay, first one है play sound. Each sprite comes with a set of sounds. You can play the sound using the block play sound. Then after sound name, you can select the sound from the drop down menu. You can record your own sound टू। हम ड्रॉप डाउन मेनू से किसी भी साउंड को चूज कर सकते हैं या फिर हमें अगर हमारा खुद का कोई साउंड रिकॉर्ड करना है तो हम वो भी रिकॉर्ड करके ऐड कर सकते हैं। द ब्लॉक प्ले साउंड नेम until done makes the sprite play the sound until it is completed. The script is stopped for that time. यहाँ से जो साउंड हम सेट करेंगे वो साउंड जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो हमारा साउंड प्ले होगा। ओके, देन आफ्टर है प्ले ड्रम और नोट। द ब्लॉक प्ले ड्रम फॉर टाइम ऑफ बीट्स प्ले अ ड्रम फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बीट्स। यहाँ पर जो ब्लॉक है प्ले ड्रम उसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं? हमें ड्रम कितने नंबर ऑफ बीट्स तक प्ले करना है वो ऐड करके वो साउंड ड्रम का प्ले कर सकते हैं। यू कैन चेंज द टाइप ऑफ ड्रम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू एंड द नंबर ऑफ बीट्स बाय एंटरिंग अ नंबर इन द व्हाइट बॉक्स। ओके, यहाँ से फर्स्ट जो ड्रॉप डाउन है वहां से हम ड्रम का टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सेकेंड जो है वहां से हम ड्रम की बीट्स चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर है सेट इंस्ट्रूमेंट टू ब्लॉक प्ले द सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ से
हम इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करके प्ले कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। आप जब ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करोगे तो आपको नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, उसमें से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करके प्ले कर सकते हो। देन आफ्टर है सेट वॉल्यूम। यू कैन कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ साउंड बाय यूजिंग द ब्लॉक सेट वॉल्यूम। सेट वॉल्यूम ब्लॉक का यूज करके आप वॉल्यूम सेट कर सकते हो। देन आफ्टर है स्टॉप ऑल साउंड्स। यू कैन स्टॉप ऑल साउंड्स बाय यूजिंग द ब्लॉक स्टॉप ऑल साउंड्स। अगर आपको सारे साउंड स्टॉप करने हैं तो आप स्टॉप ऑल साउंड्स का ब्लॉक यूज करके स्टॉप कर सकते हो। ओके, देन आफ्टर है यूजिंग द साउंड टेब। स्क्रैच हैज अ लाइब्रेरी ऑफ साउंड्स यू कैन चूज फ्रॉम। स्क्रैच के पास साउंड्स की लाइब्रेरी है जहां से आप साउंड चूज कर सकते हो। क्लिक ऑन द साउंड टेब एंड देन ऑन द चूज साउंड फ्रॉम लाइब्रेरी बटन। फर्स्ट आप साउंड टेब पर क्लिक करोगे, देन आफ्टर साउंड लाइब्रेरी बटन से आप साउंड चूज कर सकते हो। द साउंड लाइब्रेरी विथ अ नंबर ऑफ साउंड्स अरेंज इन कैटेगरीज अपीयर्स। जो साउंड लाइब्रेरीज है उसमें साउंड कैटेगरी वाइज अरेंज होते हैं। चूज द साउंड यू वांट, फॉर एग्जांपल डक अंडर एनिमल। जो साउंड आपको चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डक का साउंड चाहिए तो आप एनिमल कैटेगरी से चूज कर सकते हो। ओके, द चूजन साउंड अपीयर इन द प्ले साउंड ब्लॉक। जो साउंड आपने चूज किया है वो हमारे प्ले साउंड ब्लॉक में अपीयर्स हो जाएगा। देन आफ्टर आप उसको रन करके, इट मीन्स कि ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करके वो साउंड प्ले कर सकते हो। ओके, देन आफ्टर जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो भी हम हमारी लैब में परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हमारा चैप्टर ओवर होता है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, आज हम दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10। ओके, चैप्टर नंबर 10 है द इंटरनेट। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बिकॉज हम सब लोग इंटरनेट का बहुत यूज करते हैं। हम सबको इंटरनेट बहुत पसंद है, लाइक गेम्स प्ले करने के लिए, मूवीज देखने के लिए, देन आफ्टर सॉन्ग सुनने के लिए, हमारे क्लासेस अटेंड करने के लिए। ओके, तो आप सब लोगों को इंटरनेट के बारे में पता है कि इंटरनेट क्या है। तो आज हम हमारे चैप्टर में इंटरनेट के अबाउट सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी, फर्स्ट वन इज इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट से पहले हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज नेटवर्क। अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है जो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? टू शेयर द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ओके, नाउ सी व्हाट इज इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या है? ह्यूज नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इवन स्मार्टफोन्स आर कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क्स। हमारे जो स्मार्टफोन्स है वो भी इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। These connected computers can send information to each other. ये जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स है वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो कंप्यूटर्स है उसकी मदद से हम एक दूसरे को इंफॉर्मेशन, कुछ भी डेटा, कुछ भी सेंड कर सकते हैं। द इंटरनेट therefore helps you to communicate and share information instantly with people around the world. इंटरनेट की मदद से आप क्या कर सकते हो? आप इंफॉर्मेशन इंस्टेंट किसी भी पीपल को सेंड कर सकते हो अराउंड द वर्ल्ड। इमेजिन हाउ मच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दिस बिलियंस ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स। आप इमेजिन करो कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन इन बिलियंस ऑफ जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स है उसमें स्टोर्ड होगी।
यू हैव एक्सेस टू ऑल दिस इंफॉर्मेशन, हम वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम सीखते हैं यूजेस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के क्या क्या यूजेस है। सम ऑफ द थिंग्स यू कैन डू थ्रू द इंटरनेट आर, फर्स्ट, गेट एनी इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। यूजिंग इंटरनेट हम किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ओके, आप इंटरनेट पर से अगर आपको कोई ऐसे चाहिए, कोई पोयम चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं होता, आपको कोई मूवीज चाहिए, कोई सॉन्ग चाहिए, XYZ कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इंटरनेट की मदद से गेट कर सकते हो। सिर्फ हम गूगल पर टाइप करते हैं एनिमल्स तो एनिमल्स की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अगर हम टाइप करते हैं ट्री तो यूजिंग इंटरनेट ट्री की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। सो फर्स्ट यूज इज गेट एनी इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। देन आफ्टर सर्च फॉर पिक्चर्स, अगर हमें किसी भी टाइप का पिक्चर चाहिए तो हम इंटरनेट की मदद से सर्च कर सकते हैं। सपोज आपको कोई स्टोरी का पिक्चर चाहिए, अगर आपको कोई एनिमल का पिक्चर चाहिए, आपको कोई बुक का पिक्चर चाहिए, तो सारे हम इंटरनेट की मदद से सर्च कर सकते हैं। देन आफ्टर थर्ड है कम्युनिकेट विथ अदर पीपल इंस्टेंटली यूजिंग टेक्स्ट, ईमेल्स एंड वीडियो चैट्स। हम किसी भी पर्सन के साथ इंस्टेंटली क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि इंस्टेंटली कोई टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उनके साथ वीडियो चैट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसकी मदद से पॉसिबल होती है, ओनली यूजिंग इंटरनेट। देन आफ्टर है सेल एंड बाय थिंग्स, हम हमारी चीजें सेल कर सकते हैं, चीजें बाय कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। आप सबको OLX के बारे में पता होगा। अगर आपके पास कोई पुरानी चीज है और आपको उसे सेल करनी है तो सिंपली हम OLX पे डाल देते हैं तो हमारी चीजें सेल होती है। देन आफ्टर बाय या थिंग्स, हम इंटरनेट की मदद से कैसे थिंग्स बाय करते हैं, कैसे परचेज करते हैं, सिंपल यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग। हम किसी भी साइट से जो भी हमें पसंद है वो परचेज कर सकते हैं। देन आफ्टर बुक प्लेन, ट्रेन, बस एंड मूवी टिकट्स। यूजिंग इंटरनेट हम प्लेन की टिकट्स, ट्रेन, बस, मूवी ये सारी टिकट्स बुक कर सकते हैं। देन आफ्टर है सेंड एंड रिसीव मनी, हम मनी किसी को सेंड कर सकते हैं और कहीं से भी मनी रिसीव कर सकते हैं यूजिंग द एप्स लाइक पेटीएम, गूगल पे, PayUmoney एंड सो ऑन। ओके, तो ये सारी चीजें किसकी मदद से वर्क करती है, यूजिंग इंटरनेट। आफ्टर नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। ओके, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यू नीड, हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट अ कंप्यूटर। ओके, then after an internet connection which is provided by an internet service provider ISP such as Airtel, Vodafone और Jio। फर्स्ट हमें एक कंप्यूटर चाहिए, देन आफ्टर हमें ISP इट मीन्स की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जहां से हमें इंटरनेट मिल सके। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के एग्जांपल्स क्या है, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, आइडिया एंड सो ऑन। Then after a telephone line, a cable or wireless internet connection. Then after हम नेटवर्क कहाँ से कर सकते हैं, यूजिंग टेलीफोन लाइन, केबल्स और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन इट मीन्स की वाईफाई। Then after a modem which is a device that converts information into a form suitable for sending over the इंटरनेट। देन आफ्टर हमें चाहिए मॉडेम। मॉडेम क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए उसे कन्वर्ट करता है उसके सूटेबल फॉर्म में। देन आफ्टर वेब ब्राउजर, अब वेब ब्राउजर विच इज अ सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स रिसीव्ड ओवर द इंटरनेट ऑन योर कंप्यूटर। वेब ब्राउजर किसे कहते हैं, आपको उसका एग्जाम्पल मालूम है। वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम, देन आफ्टर मोजिला फायरफॉक्स, देन आफ्टर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे वेब ब्राउजर्स है जिसकी मदद से आप क्या डिस्प्ले कर सकते हो, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स जो हमें रिसीव्ड होते हैं ओवर द इंटरनेट। ओके,
Then after has some internet terms. A website is a location where information in the form of images, text, videos और all of this stored. Website क्या है? एक ऐसा लोकेशन है जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर है. इंफॉर्मेशन कैसे फॉर्म में स्टोर है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस और all of this is stored. Most websites are divided into many web pages. कई सारी वेबसाइट्स में उनके पार्ट्स होते हैं. इट मीन्स कि वेबसाइट डिवाइडेड होती है कई सारे वेब पेजेस में. अ वेब पेज इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट लाइक अ पेज इज अ पार्ट ऑफ बुक. जैसे एक पेज एक बुक का पार्ट होता है, वैसे वेब पेज एक वेबसाइट का पार्ट होता है. When you open a website, the first page that appear is called the home page. जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो उसका फर्स्ट पेज होता है उसको कहते हैं होम पेज. सपोज आप फेसबुक ओपन कर रहे हो तो उसका जो फर्स्ट पेज है उसको कहते हैं होम पेज. सिमिलर वैसे ही अगर हम हमारी स्कूल का जो वेबसाइट है उसे ओपन कर रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज है उसे कहते हैं होम पेज. इट इज लिंक टू ऑल अदर पेजेस ऑफ द वेबसाइट्स. होम पेज जो है वो हमारी वेबसाइट के सारे जो अदर पेजेस है उसके साथ लिंक्ड होता है. इट मीन्स कि होम पेज पर से हम सारे दूसरे पेजेस पर मूव हो सकते हैं जो पेजेस हमारी वेबसाइट में है. Each website is identified by a unique address called the URL, यूनिक रिसोर्स लोकेटर. हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है. जैसे आपके घर का एड्रेस यूनिक होता है. इट मीन्स कि अगर हमारे क्लास में 2 स्टूडेंट है तो दोनों के घर का एड्रेस यूनिक होता है, मतलब एक ही एड्रेस होता है. ऐसा नहीं कि ब्लॉक नंबर 1 में ये रह रहा है रोल नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 1 में रोल नंबर 2 भी रह रहा हो. इट मीन्स कि दोनों के एड्रेस सेपरेट होते हैं. वैसे ही जितनी भी वेबसाइट्स है उन सारी वेबसाइट के यूनिक एड्रेस होते हैं जिसको बोलते हैं URL, यूनिक रिसोर्स लोकेटर. ओके, टू विजिट a website you have to enter the URL in the address bar of a web browser. हमें उस वेबसाइट को विजिट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो URL है, उसका जो एड्रेस है, उसको हम वेब ब्राउजर में सर्च करते हैं. द एड्रेस बार इज द एट द टॉप ऑफ द वेब ब्राउजर. एड्रेस बार कहाँ होती है? वेब ब्राउजर में टॉप में एड्रेस बार होती है जहां पर हम किसी भी वेबसाइट का URL राइट डाउन करते हैं, उसका एड्रेस राइट डाउन करते हैं वो पर्टिकुलर साइट विजिट करने के लिए. ओके, अगर हमें Amazon ओपन करना है तो Amazon का क्या URL हम टाइप करेंगे? amazon.in. वो क्या है? Amazon का एड्रेस है, उसका URL है. अगर हमें Facebook ओपन करना है तो हम राइट डाउन करेंगे facebook.com. अगर हमें Google ओपन करना है और हम Facebook राइट डाउन करेंगे तो हमारा Google ओपन नहीं होगा. ओके, तो हर एक वेबसाइट का पर्टिकुलर यूनिक URL होता है जिसको हम एड्रेस बार में वेब ब्राउजर में राइट डाउन करते हैं उस वेबसाइट को विजिट करने के लिए. A web page has hyperlinks that links the web page to other web pages within the website or web pages in other websites. वेब पेज में हाइपरलिंक्स होती है. इट मीन्स अगर आपको याद हो तो किसी भी वेबसाइट को अगर आप विजिट कर रहे हो तो आपने एक ब्लू कलर की लाइन देखी होगी. तो वो लाइन क्या है? हाइपरलिंक. इट मीन्स कि उस लिंक की मदद से आप या तो अदर पेजेस में मूव हो सकते हो या फिर अदर वेबसाइट में भी मूव हो सकते हो. तो ये जो लिंक्स होती है उसको कहते हैं हाइपरलिंक्स. A hyperlink is normally in the form of text or a picture. Hyperlink किस फॉर्म में होती है? या तो वो टेक्स्ट होती है या फिर पिक्चर होता है. When you click on the hyperlink, you are taken to the linked web page where you can get more related information. Moving from one website to another one
द इंटरनेट इज कॉल्ड सर्फिंग द नेट। जब आप हाइपरलिंक पर क्लिक करते हो तो वो लिंक से हम कहां पर प्लेस हो सकते हैं, उस लिंक से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो हाइपरलिंक हमें दी गई है, वो हाइपरलिंक पर हम क्लिक करके हम जिस भी टॉपिक पर सर्च कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग मोर इंफॉर्मेशन, मोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। जब हम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट इंटरनेट पर मूव होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सर्फिंग द नेट। ओके, द वर्ल्ड वाइड वेब WWW is a collection of websites that can be accessed by people through the internet from all over the world. World Wide Web क्या है? It is a collection of websites that can be accessed by people through the internet from all over world. All websites that you can go to from your computer are part of the WWW. जो वेबसाइट्स हम हमारे कंप्यूटर से सर्च कर रहे हैं वो सारी वेबसाइट्स WWW का एक पार्ट है। आपको आइडिया होगा शायद कि अगर आप किसी भी वेबसाइट को, किसी भी पेज को सर्च कर रहे हो तो आप फर्स्ट राइट डाउन करते हो WWW, देन आफ्टर डॉट एंड हमारी वेबसाइट का नेम। तो ये WWW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। Then after, let's see workout. Match the columns. First one है web page. Web page क्या है? Page on a website. Then after, hyperlink. Hyperlink क्या है? It is link in a web page. Then after, home page. What is home page? It is first page on a website. And URL. URL क्या है? URL है unique एड्रेस। ओके, देन आफ्टर लास्ट वन है वेब ब्राउजर, जो यहाँ पर मेरी इमेज में कट हो गया है। व्हाट इज वेब ब्राउजर? इट इज अ सॉफ्टवेयर टू डिस्प्ले वेब पेजेस। ओके, देन आफ्टर है एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें एक साइट है नेशनल जियोग्राफिक, जिसका यहाँ पर हमें फर्स्ट पेज दिख रहा है। इट मीन्स कि इट इज अ होम पेज ऑफ दैट साइट। ओके, तो फर्स्ट आप देख सकते हो टॉप में है एड्रेस बार, जहां पर हम राइट डाउन करते हैं कि हमें कौन सी वेबसाइट सर्च करनी है। देन आफ्टर जो है वेब एड्रेस, इट मीन्स की URL। देन आफ्टर है हाइपरलिंक्स। आप यहां पर देख सकते हो कि आपको डिफरेंट हाइपरलिंक्स मिल रही है, लाइक वीडियोस, गेम्स, एनिमल्स, शॉप एंड सब्सक्राइब। तो ये सारी हाइपरलिंक्स किस फॉर्म में है? इट इज इन इमेज फॉर्म। ओके, देन आफ्टर है वेबसाइट का नेम। ओके, यहाँ पर हाइपरलिंक्स इमेज फॉर्म में है, उसकी जगह टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है। ओके, तो ये है हमारी वेबसाइट का फर्स्ट पेज। यूजिंग अ वेब ब्राउजर, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge and Mozilla Firefox are some popular web browsers. यहाँ पर जो Google Chrome है, Microsoft Internet Explorer है, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ये सारे मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं जिनका हम रूटीन यूज करते हैं। टू ओपन अ Google Chrome, click on Start and Google Chrome. You can also double click on the Google Chrome shortcut on your desktop or click on the Google Chrome if it is pinned to your taskbar. अब Google Chrome कैसे स्टार्ट कर सकते हो? फर्स्ट है, अगर आप स्टार्ट बटन में जाकर Google Chrome पर क्लिक करोगे तो आप Google Chrome को स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास Google Chrome का शॉर्टकट अवेलेबल है डेस्कटॉप पर, तो आप उस पर भी डबल क्लिक करके Google Chrome स्टार्ट कर सकते हो। एंड थर्ड वे इज, अगर आपके टास्क बार पर Google Chrome पिन है तो आप उस पर क्लिक करके भी Google Chrome स्टार्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि Google Chrome आपका स्टार्ट हो जाएगा तो कैसा डिस्प्ले होगा। ओके, फर्स्ट है बैक बटन, जहां से आप बैकवर्ड मूव हो सकते हो। देन आफ्टर है फॉरवर्ड बटन, देन आफ्टर रीलोड बटन, देन आफ्टर एड्रेस बार, जहां पर हम किसी भी साइट का URL टाइप करेंगे, एंड बुकमार्क। ओके, तो ये है हमारा Google Chrome।
The Chrome toolbar at the top has the following important buttons. First one था back button. The back button is used to go to the previous web page. अगर आपको previous web page पर move होना है तो आप use करोगे back button. Then after है forward button. The forward button is used to go to the next web page. अगर next web page पर move होना है तो आप use करोगे forward button. Then after the refresh or reload button is used to reload the current web page. अगर आपको current web page को refresh या reload करना है तो आप use करोगे reload button. Then after है bookmark this page. Bookmark this page is used to bookmark a particular page so that you can visit it again. अगर आपको किसी भी पेज को bookmark करके रखना है तो आप bookmark दिस पेज, इट मीन्स कि जो स्टार का आइकॉन है उस बटन का यूज करोगे. जब आप किसी भी पर्टिकुलर पेज को बुकमार्क करोगे तो आप उसे इजीली अगेन विजिट कर सकते हो. दिस इज लाइक यूजिंग बुकमार्क टू मार्क अ पेज इन अ बुक. अगर आपको आपकी बुक में से किसी भी पेज को अगेन एंड अगेन रीड करना होता है तो कैसे आप उसको फोल्ड करके या फिर मार्क करके रखते हो, ऐसे सिमिलर हम यहाँ पर भी बुकमार्क दिस पेज का यूज करते हैं. टू विजिट अ वेबसाइट, टाइप द URL ऑफ द वेबसाइट ऑन द एड्रेस बार ऑफ गूगल क्रोम एंड प्रेस एंटर. किसी भी वेबसाइट को विजिट करने के लिए आप गूगल क्रोम का जो एड्रेस बार है उस पर उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करके उस पेज को उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो. For example, to visit the National Geographic Kids website, enter the URL of the website. अगर आपको National Geographic Kids website को विजिट करना है तो आप उसका URL एड्रेस बार में टाइप करोगे. ओके, यहाँ पर दिया गया है उसका एड्रेस http://kids.nationalgeographic. Then after है searching for information. Suppose your art teacher has asked you to draw a cat. Suppose आपके आर्ट टीचर ने आपको कैट ड्रॉ करने के लिए कहा है. You are unable to draw a proper cat. The internet can help you by giving you links to several websites that have information on drawing a cat. इंटरनेट आपको हेल्प कर सकता है, वो आपको बहुत सारी लिंक देगा जिसकी मदद से आप कैट ड्रॉ इजीली कर सकते हो. ऐसी इंफॉर्मेशन आपको यूजिंग इंटरनेट मिलेगी कि आप कैट कैसे ड्रॉ कर सकते हो. टू फाइंड द इंफॉर्मेशन यू विल नीड अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड अ सर्च इंजन. तो ये इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए सर्च इंजन. जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ये इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं सर्च इंजन. A search engine is a software that searches through a web pages in the World Wide Web for the information you want. सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंफॉर्मेशन आपको सर्च करनी है, वो इंफॉर्मेशन वो वर्ल्ड वाइड वेब में जितने भी वेब पेजेस है उसमें से सर्च करता है. Google is a very popular search engine to look for information on Google. सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? इट इज गूगल. ओके, तो गूगल का यूज करके हम कैसे इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं? लेट्स सी. फर्स्ट स्टेप, ओपन अ वेब ब्राउजर. देन आफ्टर एंटर द एड्रेस www.google.com on the address bar of the browser and press enter. The search engine opens. फर्स्ट हम वेब ब्राउजर ओपन करेंगे और एड्रेस बार में गूगल का URL टाइप करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा गूगल ओपन होगा. एंटर वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंस रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन यू वांट. देन आफ्टर आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके रिलेटेड आप वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर सेंटेंस टाइप करोगे इन द सर्च बार ऑफ द सर्च इंजन. फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू मेक अ कैट. दीज आर द कीवर्ड्स दैट द सर्च इंजन विल सर्च फॉर. A list of videos, pictures and websites related to the keywords appear
Click on the first few links to see if they have information you want. जब आप ये लाइन टाइप करोगे तो गूगल उसके अकॉर्डिंग सर्च करेगा और आपको लिस्ट ऑफ वीडियोस, पिक्चर्स एंड वेबसाइट्स मिलेंगे आपकी जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी उसके रिलेटेड. ओके, आप उन लिंक्स को ओपन करके अपनी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो. इफ यू वांट टू सर्च फॉर पिक्चर्स, एंटर द कीवर्ड्स इन द सर्च इंजन एंड क्लिक ऑन इमेजेस. अगर आपको पिक्चर्स देखने हैं, इट मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग पिक्चर्स आपको देखनी है, तो आप सर्च इंजन में जो इमेजेस का ऑप्शन है वहां पर क्लिक करके इमेजेस व्यू कर सकते हो. सिमिलर वैसे आप उसके वीडियोस भी व्यू कर सकते हो बाय क्लिक ऑन वीडियोस. सी हियर, यहाँ पर फर्स्ट हमने सर्च इंजन में सर्च बार में टाइप किया हाउ टू ड्रॉ अ कैट. यहाँ पर हमें डिफरेंट उसके वीडियोस, इमेजेस और लिंक्स मिल रहे हैं कि आप कैट को कैसे ड्रॉ कर सकते हो. अगर आपको इमेजेस व्यू करनी है तो यहाँ पर जो सर्च बार के बिलो जो इमेजेस है वहां पर आप क्लिक करके इमेजेस व्यू कर सकते हो और वीडियोस में जाकर वीडियोस व्यू कर सकते हो. ऐसे ही कई ऑप्शन है दूसरे लाइक बुक्स, न्यूज एंड मोर. ये सारे आप व्यू कर सकते हो. ओके.